हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कैंपस। तो कंट्रोल सिस्टम के फाउंडेशन कोर्स में आज हम लोग सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है टाइम रिस्पांस एनालिसिस। तो टाइम रिस्पांस एनालिसिस मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो आप बोलते हैं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टॉपिक है, बट आप देखेंगे कि आप अगर हमको फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली और आपको अच्छे से इनको हम लोग जैसे बता रहे हैं उसको नोट करते हैं, तो आपको देखोगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आप उनको लगा पाओगे। सभी क्वेश्चंस को, प्रीवियस क्वेश्चंस आपके पास जो भी हैं उनको लगा पाओगे और आप देखेंगे कि आपका जो बहुत ही इजीली ये चैप्टर आपको लर्न हो जाएगा। तो लेट्स सी द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टॉपिक। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहने वाला है इस टॉपिक का? तो अगर आपके पास आपको कुछ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, यदि आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, यदि आपको अगर आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है या फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, या फिर हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ही गिवन है। हम एक अच्छा वर्स्ट केस ले लेते हैं कि हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ही गिवन है, या फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर गिवन है तो ठीक। ज्यादातर केसेस में आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही गिवन रहता है। और आपसे क्या पूछा जाएगा? सिस्टम गेन के क्या होगा? सिस्टम गेन के आपसे पूछेगा सिस्टम गेन के, या फिर ऑर्डर ऑफ सिस्टम पूछेगा, या फिर टाइप ऑफ सिस्टम पूछेगा। तो इनमें से आपसे कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर ये सारे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपके। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा तो वो सब चीज़ें पूछेगा। बट अगर आप कंपटीशन के लिए जा रहा है तो आपसे एक कोई भी या फिर दो कोई भी पैरामीटर्स पूछ लेगा। ये सिस्टम पैरामीटर्स हैं, दिस ऑल आर सिस्टम पैरामीटर। ये सभी हमारे पास क्या है? सिस्टम पैरामीटर। इनको हम सिस्टम पैरामीटर के नाम से जानते हैं। दिस आर सिस्टम पैरामीटर। दिस आर सिस्टम पैरामीटर्स। और अगर आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, और अगर आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, आपसे ये पूछा है कि आप ये बताएं सिस्टम गेन के क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा या टाइप क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम सिस्टम के पैरामीटर्स जो आपके पास यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आप उनको यहाँ पर नहीं बता सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ओपन लूप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप उसको देखोगे कि वो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको है क्या वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज करना है। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है और आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज करना है। तो बहुत ही इजी मेथड आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग इस तरह से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक कन्वेंशनल मेथड भी है, बट आप अगर इस मेथड से जाते हैं जो हमारा शॉर्ट मेथड है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या हमारा मेथड है? हम लोग फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द मेथड। तो हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। वी हैव क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, वी हैव क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन इन सच अ वे, वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमारे पास क्या है? न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। हमारे पास न्यूमरेटर गिवन है और डिनोमिनेटर गिवन है। तो आपको इसको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज करना है। यू हैव टू चेंज इट इनटू क्लोज लूप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में इसको चेंज करना है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ आपको मैथमेटिक नहीं लगाना, सिर्फ इतना करना है कि आप इस ओपन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर को यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। आप इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे और डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या चेंज करेंगे? डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देना है। न्यूमरेटर को माइनस कर देना है, डिनोमिनेटर में से माइनस कर देना है न्यूमरेटर को। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? यहां पर लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट ns फ्रॉम ds। तो ये भी आप थोड़ा सा इसको अच्छे से इसको समझ लें कि ये क्या बताना चाहता है। ये आपका मेथड आपको क्या बताता है? ये सिर्फ आपको ये इतना बताता है कि आपको अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और आपको इसको देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग स्टार भी बना देते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा प्ले करेगा हमारे आगे के डिस्कशन में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओके। अब आपके पास आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया था, आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया और अब आप सोचते हो कि अब मैं सिस्टम गेन के या फिर ऑर्डर ऑफ सिस्टम या टाइप ऑफ सिस्टम निकालूं।
तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम एक और स्टेप लेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है क्या वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है। यदि वह टाइम कांस्टेंट फॉर्म में नहीं है तो आप इसका सिस्टम गेन के ऑर्डर ऑफ सिस्टम और टाइप ऑफ सिस्टम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है क्या वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू उसको डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज टाइम कांस्टेंट फॉर्म। लेट्स सी व्हाट इज टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म, टाइम कांस्टेंट फॉर्म ऑफ ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास है और हम उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट चेंज ले, कैसा होगा वो दिखेगा कैसा, तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी एस एच एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एस टाउ 1, ओके इट इज नॉट टाउ, एस टाउ 1 1 प्लस एस टाउ 2 1 प्लस एस टाउ 3 and so on, divided by 1 plus s tau, okay it is ta tau a 1 plus s tau 2 1 plus s tau 3। और यहाँ पर आपके पास s की पावर n भी होगा और k भी होगा। अब ये k और s n की पावर n क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास जो i है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म। यही हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्म है, इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म बोलते हैं। इसको लर्न करना है और आप इसको नोट कर सकते हैं, आपका बहुत ही हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर s की पावर n है। अब ये n क्या है, n इज द n डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सिस्टम। n बताएगा कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, कौन सा टाइप का सिस्टम आपके पास है। तो यहाँ पर लिख दीजिए टाइप ऑफ सिस्टम, यहाँ पर आप लिख दीजिए टाइप ऑफ सिस्टम। या फिर ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन, कितने नंबर ऑफ पोल आपके पास ओरिजिन पर हैं ये भी यही बताएगा। नंबर ऑफ पोल्स, ओके आई विल राइट हियर नंबर्स। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, नो क्या है ये, numbers of pole at origin। तो नंबर ऑफ पोल ओरिजिन पर, यानी कि जब आप एस्प्लेन बनाएंगे तो उसके ओरिजिन पर कितने नंबर ऑफ पोल होंगे, ये s की पावर n। k इज सिस्टम गेन k। तो सिस्टम गेन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम लोग रूट लोकस डिस्कस करेंगे। एंड वी हैव ऑर्डर। नाउ ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर क्या है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन एस प्लेन, एस प्लेन में कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं ये हमें बताता है ऑर्डर ऑफ सिस्टम। टोटल नंबर ऑफ पोल्स, तो यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ पोल्स आपके लिए। टोटल नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन एस प्लेन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, तो आपका कितना क्या ऑर्डर रहने वाला है सिस्टम का। अब आप लोग के थ्योरी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब एक बार क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं क्या आपका कंसेप्ट है ये, क्योंकि प्रीवियस आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी आने के बहुत सारे चांसेस आपको मिलते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चंस को एक बार हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि GSHS इज इक्वल्स, तो आपके पास अब GSHS दिया है, इसका मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन है, यानी कि आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करने का नीड नहीं है। आपको क्लोज लूप ओपन लूप आपके पास ऑलरेडी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में गिवन है, तो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो वो था बर्डन वो आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे कि क्या आपका जो ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज इट। तो इट इज
10s plus 10s plus it is 2 and 3 s plus 3. okay, I will make it some more creative way. इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको मजा आए इसको समझने में. s की पावर n and we have s की पावर it is s plus 1 s plus it is 4 and s plus 5 का होल स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन गिवन है और आपसे क्या पूछा है, टाइम कांस्टेंट पूछा है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम पूछा है और टाइप ऑफ सिस्टम पूछा है. सबसे पहले आपको पता है कि ये क्या है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है. सबसे पहले ये चीज क्लियर है कि आपके पास ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है. अब क्या ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है, तो हम देखते हैं पीछे कि हमारे पास क्या टाइम कांस्टेंट का फॉर्म था. यहाँ पर 1 था, यहाँ पर s था, फिर उसके साथ एक कोई वैल्यू थी, टाइम कांस्टेंट था, फिर 1 प्लस एस, फिर टाइम कांस्टेंट, फिर 1 प्लस एस टाउ 3, फिर टाइम कांस्टेंट, फिर s की पावर n. तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन था. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस फॉर्म में ओके इट इज n नॉट n, इट इज स्क्वायर, इट इज स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से आपके पास गिवन है. तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका है, अब यहाँ पर 10 को एज इट इज, आपको यहाँ पर क्या करना है, s प्लस 2 में से 2 को कॉमन लेना है. टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए s प्लस 2 में से 2 को कॉमन लेना. तो अगर आप यहाँ पर 2 कॉमन लेते हो 2, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 2. इस तरह से आपके पास इक्वेशन मिलेगा. इतना तो आपको मैथ आता है. 3 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा. ओके, नाउ s की पावर 2 एज इट इज, इट इज s प्लस 1. नाउ s प्लस 1 तो ऑलरेडी टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है, तो इसको चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हमारे पास s प्लस 4 है, तो 4 को कॉमन लेंगे. ओके, इट इज 1 प्लस s डिवाइडेड बाय 4 एंड वी हैव 5. ओके, यहाँ पर s प्लस 5 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर s प्लस 5 का होल स्क्वायर. तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, s प्लस 5 इंटू एस प्लस 5. थोड़ा सा इजी वे में मैं तो डायरेक्टली कर सकता था, बट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हम लोग इसी तो यहाँ पर हम लोग 5 को, यहाँ पर हम लोग 5 को कॉमन लेंगे. 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 5. फिर से हम अगर यहाँ पर 5 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 5 इंटू 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 5. 5 5 या 25, तो यहाँ पर 25 एंड 1 प्लस एस की एस डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 5 का कंप्लीट स्क्वायर. 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर. तो इस तरह से आप इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. होप यू हैव अंडरस्टैंड इट. बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा. तो लेट्स सी नाउ, कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा. 5 2 या 10, 5 5 25, 2 से 2 कैंसिल. यहाँ पर 3 मिल रहा है हमारे पास और यहाँ पर 5 मिल रहा है, तो 3/5 आपके पास आ गया. 3/5. बाकी फिर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एस बाई 2, 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर s प्लस 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 4, 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 5 का होल. तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके पास टाइम कांस्टेंट के सिस्टम गेन के आ गया. ये हमारा सिस्टम गेन के है. अगर हम देखें, ये हमारा कंपेयर करके इक्वेशन से कंपेयर करें, ये के हमारा और ये ही हमारा वैल्यू है के का. इस तरह से आप के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली. और अब आपके पास के की वैल्यू आ गई. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, के की वैल्यू आपके पास 3/5 है. नाउ अब आपके पास क्या चाहिए, आपको आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम आपको बताना है कि क्या टाइप है सिस्टम का. तो टाइप ऑफ सिस्टम इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन. कितने नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पर हैं, ये हमारा टाइप ऑफ सिस्टम डिसाइड करता है. तो यहाँ पर s का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 पोल्स ओरिजिन पर हैं, इसका मतलब 2 पोल्स ओरिजिन पर हैं. तो टाइप ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू
2, type of system is equals to 2, type of system is equals to 2. now we have to find order of system. order क्या रहेगा? अब ऑर्डर ऑफ सिस्टम बताने के लिए आपको क्या डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ सिस्टम का, कि नंबर ऑफ पोल्स इन टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन एस प्लेन, एस प्लेन पर कितने टोटल नंबर ऑफ पोल्स। अब आप उसको सोचोगे कि यार इसका पोल रूट जो आपका जो पोल जीरो प्लॉट है क्या वो ड्रॉ करें, तो ऐसा नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली एस का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब यहाँ पर 2 पोल्स हैं प्लस एक पोल आपके पास यहाँ पर है, प्लस एक पोल आपके पास यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर आपके पास 2 पोल्स हैं, यहाँ पर आपके पास 2 पोल्स हैं, 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर यानी 2 पोल्स, तो यहाँ पर 2 पोल्स। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस 6, ये 6 आ गया। ऑल राइट, क्लियर? तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ सिस्टम बता सकते थे। नाउ अब आपका जो स्टार्ट हो रहा है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का जो है मेन पार्ट जो हमारा समझने वाला है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक हमारा जो आपको ये रिक्वायर्ड था और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस इन डिटेल। तो लेट मी टेक द टॉपिक। मैं टॉपिक ले लेता हूँ सबसे पहले यहाँ से। ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। कॉपी कर लेते हैं। ओके, दिस इज आवर टॉपिक टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम है। वी हैव अ कंट्रोल सिस्टम, वी हैव अ कंट्रोल सिस्टम, दिस इज आवर कंट्रोल सिस्टम। एंड व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस करने का नीड नहीं है। अब आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आर ऑफ टी यानी रेफरेंस इनपुट अप्लाई करेंगे और आपके पास सी ऑफ टी यानी आउटपुट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप कहते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का मतलब है जो आपको आउटपुट रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको ही टाइम डोमेन में एनालिसिस करना। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपका टाइम डोमेन में जो आपका रिस्पॉन्स है और कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट रिस्पॉन्स है उसको डिस्कस करना, वही हमारा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस बोलते हैं। अब आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस भी होगा। बॉडी प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, रूट लोकस, ये सब हमारा फ्रीक्वेंसी जितना भी है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में है। तो हम लोग देखेंगे कि उसके बाद आप देखेंगे कि आप ना टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे ना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे स्टेडी स्टेट जो हमारा एक और टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का। तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का मतलब क्या है, आपका जो कंट्रोल सिस्टम है उसके आउटपुट रिस्पॉन्स को टाइम डोमेन में एनालिसिस करना ही टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको लिख लेते हैं, सी ऑफ टी इज द आउटपुट रिस्पॉन्स, और यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर आर ऑफ टी रेफरेंस इनपुट। अब आप बोलेंगे रेफरेंस इनपुट के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियसली, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि रेफरेंस इनपुट वो इनपुट्स हैं जो आप कंट्रोल सिस्टम के इनपुट पर अप्लाई करेंगे। रेफरेंस इनपुट वे इनपुट सिग्नल्स हैं जो आपके पास कंट्रोल सिस्टम है उसके इनपुट पर आप अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स हैं। हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स हैं। तो लेट्स राइट हियर स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल, स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल। तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल वो इनपुट सिग्नल्स हैं जो कि हम जब इसको मतलब जब हम लोग इस कंट्रोल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो हम इन सिग्नल्स को अप्लाई करेंगे और हम लोग इस कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट रिस्पॉन्स या फिर इस कंट्रोल सिस्टम का बिहेवियर को स्टडी करेंगे इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में हम इसको एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट्स हैं वो है
तो वो है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास यूनिट स्टेप इनपुट। तो फर्स्ट हमारे पास यूनिट, ओके आई विल राइट इट इन मोर प्रॉपर वे, मैं इसको और अच्छे से प्रॉपर वे में लिख देता हूँ आपके लिए। तो हमारे पास आर ऑफ टी होगा, सबसे पहला हमारे पास आर ऑफ टी है यूनिट स्टेप इनपुट। सबसे पहला हमारा आर ऑफ टी है यूनिट स्टेप इनपुट। तो यूनिट स्टेप इनपुट के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो सेकंड लेक्चर था पूरा का पूरा हम इसके बारे में डिस्कस किया था कि यूनिट स्टेप सिग्नल्स, रैंप सिग्नल्स, पैराबोलिक सिग्नल्स ये, और इनका किस तरह से हम लोग आर एस यानी इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इसको समराइज कर रहे हैं जस्ट। और आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप हमारा सेकंड लेक्चर देख सकते हैं, इसका नाम था इट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बेसिक्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सिस्टम, सेकंड लेक्चर। तो अब हमारा जो आपके पास जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट इज आर यूनिट स्टेप। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि लाप्लास टाइम डोमेन से हमको लाप्लास डोमेन में या फिर एस डोमेन में कन्वर्ट करना रहता, सॉरी चेंज करना रहता, ट्रांसफॉर्म करना रहता है। हम लोग बार बार कन्वर्ट बोल देते हैं, चेंज बोल देते हैं, ये बाय मिस्टेक बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेंज नहीं कर रहे, सिग्नल को किसी भी वे में चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट, बाकी हम लोग सब देखते हैं कि चेंज हम लोग बार बार बोल देते हैं कन्वर्ट, बट इट इज़ नॉट अ कन्वर्जन, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कन्वर्जन नहीं होता। तो ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने के लिए मैंने अभी देखा, तो मैंने इसे ऑब्जर्व किया तो मैंने आपको बता दिया। आर ऑफ एस, तो हम लोग टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन में चेंज कर दे, क्यों है? क्योंकि हमारा जो टाइम है, जो हमारा कैलकुलेशंस का टाइम है, जो कंप्यूटेशन का टाइम है, जो लेबोरियस वर्क हो रहा है वो हम बचा सकें, तो इसलिए हम लोग करते हैं। तो यूनिट स्टेप इनपुट होगा तो आप आर एस को 1/s लिखेंगे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आपके पास अगर यूनिट स्टेप यूनिट रैंप सिग्नल होगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/s², यहाँ पर लिखेंगे 1/s²। अगर आपके पास यूनिट पैराबोलिक इनपुट होगा, अगर आपके पास यूनिट पैराबोलिक इनपुट होगा या फिर यूनिट पैराबोलिक इनपुट, या फिर आपके पास यूनिट इम्पल्स होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/s³ और या फिर यहाँ पर लिखेंगे 1। तो इस तरह से आप इसको समराइज कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक टेबल ड्रॉ करना है और ये आपका टेबल बहुत ही आपका हेल्प करेगा। आपको ये जो है टेबल आपका ये काफ़ी हेल्प करेगा, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो वहाँ पर ये टेबल भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके पास एक टेबल फॉर्म हो गया है, आपके पास एक टेबल फॉर्म हो गया है, तो आप इस टेबल का भी यूज़ करेंगे आगे के डिस्कशन में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का क्या स्टोरी है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। एक बार इसको प्रॉपर्ली आप देख लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए और हम लोग अब डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द स्टोरी ऑफ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस? तो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस? तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का जो स्टोरी है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम। लेट मी राइट हियर टाइम, इट इज नॉट टाइम की स्पेलिंग गलत, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ डिफरेंट control system. Okay, time response analysis of different control system.
ओके, टाइम रिस्पॉन्स लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम। तो टाइम रिस्पॉन्स लिस्ट को डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम का स्टोरी क्या है? सबसे पहले आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम है, आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम है, फिर से आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम है। लेट राइट हियर कंट्रोल सिस्टम। तो आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम है, इस तरह से आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम है। अब आप इस पर एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सी वी हैव अ यूनिट स्टेप सिग्नल एज इनपुट। तो इस तरह से आपके पास एक यूनिट स्टेप सिग्नल आपने इनपुट पर अप्लाई किया है। तो जब आप यूनिट स्टेप सिग्नल इनपुट पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे t इज इक्वल टू 0। तो इससे पहले क्या होगा? -∞, और इसके बाद इनफाइनाइट होगा। कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम कितने टाइम पहले हम लोगों ने क्या पहले जो भी वैल्यूज रही होंगी -∞ उनको सभी को इनिशियल वैल्यूज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उनको हम लोग यहाँ पर 0 मान रहे हैं। तो जो भी हमारी वैल्यूज यहाँ इस दौरान आएंगी वो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कि हमारा जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो 0 है। तो यही कन्वेंशनल मेथड का एक पॉइंट भी है कि कन्वेंशनल मेथड जो है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, तो वहाँ पर हम लोग इनिशियल वैल्यूज को 0 मान के चलते हैं। तो अब जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया t इक्वल टू 0, और कब तक इस रहेगा हमारा ये हमको नहीं पता। जो हमारा एक्सपेरिमेंट है कब तक स्टार्ट रहेगा हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग मान के चलते हैं कि एट इनफाइनाइट तक जाएगा कभी। तो 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब हम आउटपुट देखते हैं कि किस तरह से आउटपुट चेंज होगा। तो ये हम लोग यहाँ पर आउटपुट देखते हैं हम लोग किस तरह से चेंज होगा। ओके, इट इज नॉट अ गुड कलर लुकिंग। तो हम ये मान के चल रहे हैं हमने कुछ हमारा डिजायर्स हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हम कुछ डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं अपने आप से, हम कुछ बनना चाहते हैं। तो आपका जो भी डिजायर्ड आउटपुट है, लेट्स सी दिस इज अ डिजायर्ड आउटपुट। आपका जो भी डिजायर्ड आउटपुट है ये हमारा वो डिजायर्ड आउटपुट है। जो भी आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो ये पॉइंट है। यहाँ पर आपने लिख दिया कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि मैं ये बनना चाहता हूँ। आपका ये डिजायर्ड आउट चाहते हैं, आपका आउटपुट चाहिए, तो दिस इज डिजायर्ड आउटपुट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट इज डिजायर्ड। इच्छा है आपकी, ये विश है कि आप ये बने। तो दिस इज डिजायर्ड आउटपुट, ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। अब जब आप आपने एक टारगेट को, लक्ष्य को आपने माना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अभी तो आपने स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अभी 0 लेवल पर हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपका लक्ष्य है, ये जो आपका लक्ष्य है, टाइम बाउंडेड है। 1 साल में आपको अचीव करना है, 2 साल में अचीव करना है, ये टाइम बाउंडेड है। क्योंकि सिस्टम जितने भी होता है, कंट्रोल सिस्टम, वो सब टाइम बाउंडेड होते हैं। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते चलो भाई अभी नहीं हुआ तो 2 साल और काम ट्राई कर लो, है ना, 2 साल और ट्राई कर लो, अच्छे से मेहनत करो। कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा ही मेहनत करने के लिए बोलोगे, आप खुद मेहनत करोगे कंट्रोल सिस्टम पे, तो कंट्रोल सिस्टम को आप बोलोगे चलो भाई और मेहनत कर लो, तो वो ऐसा उसके लिए तो ये तो अनयूजुअल सी बात। बट आपके पास कई बार केसेस होते हैं कि आप एक बार ही नहीं सफल हुए, फिर से आप मेहनत करते हैं। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि आपका लक्ष्य जो है वो टाइम बाउंडेड है। तो टाइम बाउंडेड है तो आप अपने जितना भी टाइम आपके पास है उसमें आप अपना पूरा कोशिश करेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और आप उसको जो लक्ष्य आपका है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप इस लक्ष्य को अचीव करने से करने के जो जर्नी है आपका, इस लक्ष्य को अचीव करने का जो जर्नी है, इस लक्ष्य को अचीव करने का जो जर्नी है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और आप एक टाइम आया और आप यहाँ पर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए। इससे ऊपर जाना आपके पास उस टाइम पे आप जो है इससे ऊपर आपका जो
रिक्वायरमेंट है, आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आप अचीव नहीं कर पाए, बट उससे नीचे आप कहीं पे जाकर सेटल हो गए, उससे नीचे जाकर आप किसी पोजीशन पर आप जाकर किसी अच्छे पोजीशन पर जाकर आपको सेटिस्फेक्शन हो गया, चलो भाई छोड़ो यार कितनी मेहनत करें, तो आप इस पॉइंट पे जाकर आप सेटल हो गए। तो अब ये जो आपके पास डिस्टेंस बचा इसके बीच में, ये जो आपके पास डिस्टेंस बचा है इसके बीच में, ये जो डिस्टेंस बचा है, ये डिस्टेंस जो बचा है आपके इसके बीच में, इसको हम बोलेंगे एरर, इसको हम बोलेंगे सिस्टम एरर। और आपको हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको सिस्टम ये एरर ना दे, आपके डिजायर्ड आउटपुट मिले, बट फिर भी ये एरर आ ही जाते हैं, तो डिजायर्ड आउटपुट देने के कोशिश में आपके ये एरर आते हैं। अब जहां तक आपने कोशिश किया, जहां तक आप ग्रेजुअली इंक्रीज करें, वहां पर हम एक डिवीजन पॉइंट डाल देते हैं। चलिए तो थोड़ा सा अच्छा सा और बना देते हैं इसको। इस पॉइंट पे जाकर आप सेटल हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेटलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास सेटलिंग पॉइंट है। इस यहां से लेकर यहां तक का जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। यहां से लेकर यहां तक का जो जीरो से लेकर यहां तक का, जहां तक आप ग्रेजुअली चेंजेस किया आपने, वो हम लोग बोलते हैं सी ऑफ टी ऑफ टी, दैट इज आवर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। एंड फिर इसके बाद जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो आपका स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है। वहां पर जाकर आप स्टडी हो गए, आप सेटल हो गए, सेटलिंग पॉइंट आपको मिल गया और आप वहां पर जाकर सेटल हो गए। तो इसके बाद अभी आपको मिलेगा, उसको हम लोग SESST स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आवर स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो ये आपका स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है, ये आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से आपकी जर्नी चलती है। और बहुत सारे केसेस में आपको जब आप कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ पर होते हैं तो आपके पास टाइम होता है, चलो यार एक बार फिर से मेहनत करते हैं, और फिर कुछ लोग वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, कुछ लोग फर्स्ट स्टैंड में पहुँच जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो फर्स्ट स्टैंड पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, वो फर्स्ट अटैम्प में बहुत सिंपल लोग भी पहुँच जाते हैं। मैं कोई कॉन्ट्राडिक्शन बात तो नहीं बोलूँगा कि सिंपल लोग भी पहुँच जाते हैं वहाँ तक, बट अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हमारा सेटलिंग पॉइंट है और ये टाइम बाउंडेड है और ये यहीं तक पहुंच पाया, बस उसके बाद वो सेटल हो गया, खुश हो गया। और फिर हमारा जो सिस्टम है वो स्टडी स्टेट में पहुंच गया। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट टाइम, जो जब तक ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दिया इसने, जब तक ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के पीरियड में रहा, उसको हम लोग ट्रांजिएंट टाइम बोलेंगे, इसको TR से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वो स्टडी स्टेट, इस पॉइंट को हम TS से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेटलिंग टाइम है, और इस पॉइंट को हम लोग TS से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा हम लोग डिटेल में अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, ऐसा 5-4 लेक्चर्स का, शायद इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर सेटलिंग टाइम है और फिर उसके बाद स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। जस्ट हम लोग इस डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद और इसको सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप लोग काफ़ी बोर हो जाओगे। व्हाट इज C of T, that is transient response. So let's see what is transient response. तो व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज द आउटपुट, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज द आउटपुट वेरिएशन। ओके, इससे पहले हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की डेफिनेशन लिखें, इससे पहले हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि यहाँ पर C of T इज द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, C of T is the output response of system. C of T, it is not proper way. C of T is the output response of system and it is the sum of, it is the overall sum of C of T यानी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस CSS यानी स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये भी हम लोग डिस्कस कर लें कि जो आपका आउटपुट रिस्पॉन्स होगा, जो ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा, जो आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा
ये सी ऑफ टी आउटपुट रिस्पॉन्स होगा, वो सम होगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का, वो सम होगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का। तो आपका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का सम होगा। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स is the output response, is the output variation, is the output variation during the time it take to achieve its final value। तो व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है? इज द आउटपुट वेरिएशन, वो वेरिएशंस है, वो चेंजेस हैं जो कि आते हैं ड्यूरिंग, कब आते हैं? जब हमारा जब तक हमारा फाइनल वैल्यू अचीव नहीं कर लेता सिस्टम, तब तक हमारे ये जो वेरिएशंस आते हैं उनको हमारा जो हमारा सिस्टम, हमारे सिस्टम की टेक्निकल डेफिनेशन है कंट्रोल सिस्टम की, उसमें हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज व्हाट? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज द आउटपुट वेरिएशन, वह आउटपुट वेरिएशन जो कि आते हैं ड्यूरिंग, दौरान, कब दौरान? ड्यूरिंग द टाइम, वो टाइम जब तक वो फाइनल वैल्यू को अचीव नहीं करता, उस टाइम के दौरान जितने भी वेरिएशंस आते हैं सिस्टम में, उनको हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। और जो हमारा जो ये पीरियड है, इस दौरान जो भी हमारा पीरियड है उसको हम लोग ट्रांजिएंट पीरियड बोलते हैं। नाउ व्हाट इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स? तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हमारा। ओके, लेट्स मोर प्रॉपर वे। is the output, is the time response, is the response after complete transient वैनिश। तो वो वेरिएशन, वो आउटपुट रिस्पॉन्स जो कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के कंप्लीटली वैनिश होने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारा खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा वेरिएशन जो हमारा रिस्पॉन्स बचता है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस सेशन को आज हम लोग एंड कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी आपको हम लोग जो भी आपके, अब हमें क्या बोलते हैं, जो भी आपके जो क्वेश्चंस है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पहले से भी गिवन है, आज भी दे देता हूँ आपको नंबर। तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज है कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें हम देख सकें कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपने सेशंस में। आपके कमेंट्स हम लोग देखेंगे और आपको हम लोग जो भी आपका इश्यूज़ हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।